So now, how to find intraday stocks for tomorrow? Hi, this is Dev and watching Traders Diary। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी छोटी सी ट्रिक के ऊपर जो कि कॉमन है मार्केट के अंदर, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बट इंटरडे ट्रेडर्स की अगर आप बात करें जो कि प्रो है, वो इस ट्रिक के बारे में जानते हैं और प्रैक्टिस कर कर आप डेली बेसिस पर 5 इंटरडे स्टॉक को ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आप उस ट्रिक को देख लेंगे वो तो 1 मिनट की ट्रिक है, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये ट्रिक इस्तेमाल कैसे होगी, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इस बारे में अगर समझिएगा तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप बिगिनर, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मिल जाते हैं। इवन यंग ट्रेडर्स अगर आप देखें तो काफ़ी मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं मार्केट से। कोई मिलियंस ऑफ डॉलर कर रहा है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मिलियंस की तरफ नहीं, हमें पहले यहाँ पर जो है स्टार्टिंग फेज जो है ना वो सुधारना है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो ट्रेडर बनना बहुत सारे लोग चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट कोई टाइम से यहाँ पर मारा जाता है, कोई नॉलेज से मारा जाता है, और प्रॉपर नॉलेज जो है वो हमारे पास नहीं है। अगर आप देखें लैक ऑफ नॉलेज हमें दिखती है। ऐसे में हम जाते हैं कि इधर थोड़ा सा कोर्स ले लें या उधर ले लें, वो भी थोड़ा सा बेकार चला जाता है। बट ये फ्री ट्रिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की नीड है। हो सकता है कि इसको प्रैक्टिस कर कर आप बहुत अच्छे धीरे धीरे एक ट्रेडर की तरफ बदलते जाएं। एंड इवन आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप न्यूज़ चैनल देखा करिए जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो। उसमें जो एनालिस्ट आते हैं वो कभी कभार कुछ ट्रिक्स देते हैं अपने बारे में, जैसे कि प्रकाश गावा जी जो कि आपके CNBC आवाज़ पर आते हैं। एक बार इन्होंने बोला था कि मैं डेली बेसिस पर 50 स्टॉक को मैं उसके बारे में सर्च करता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले, चार्ट को एनालाइज करता हूँ, ये उनका कहना था। तो डेली बेसिस पर वो 50 स्टॉक को रीड करते हैं। उसमें से आप समझिए कि जब वो 50 स्टॉक को रीड करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो इनका जो एक माइंड सेटअप है वो कितना आगे चला गया होगा, और जो एनालिसिस पावर है वो कितना आगे चली गई। क्योंकि लाइव मार्केट में अगर आप देखें तो आपका एकदम जो डिसीजन लेना पड़ता है वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि एनालिस्ट से हमें देखने को मिल जाती है, हमारे लिए एक ट्रिक हो जाती है, एक टिप हो जाती है। तो अब आपको गूगल पर जाना है इस ट्रिक के लिए और NSE टॉप गेनर्स को डाल देना है, या आप कह सकते हैं कि सर्च करिएगा NSE टॉप 10 गेनर्स। सिर्फ इतना अगर सर्च करेंगे, टॉप 10 गेनर्स है, लूजर्स अगर इतना सर्च करेंगे तो NSE की साइट आपको देखने को मिलेगी, टॉप 20 गेनर्स एंड लूजर्स। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो लाइव चलता है डेटा, ठीक है, पूरे दिन लाइव डेटा चलता है। बट अगर आपको नेक्स्ट डे इंटरडे स्टॉक चाहिए तो मार्केट क्लोज हो जाने दीजिएगा 3:30 पर। 4 बजे के अराउंड इस साइट को ओपन करके देखिएगा और देखिएगा F&O स्टॉक्स, क्योंकि क्लोजिंग हो गई होगी तो पूरा जो डेटा है वो बन चुका होगा आपके सामने। ऐसे में आप F&O स्टॉक की तरफ देखिए। अब मैं F&O स्टॉक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके निफ्टी के भी स्टॉक होंगे, 20 रुपये से नीचे के स्टॉक भी होंगे, 20 रुपये से ऊपर के स्टॉक भी होंगे। ये लिस्ट है, सिलेक्ट इंडेक्स आ रहा है ना। लेकिन मैं F&O के साथ इसीलिए रहूँगा क्योंकि वॉल्यूम की कमी नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ वॉल्यूम हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। किसी स्टॉक के अंदर अगर उतना वॉल्यूम नहीं है, उतना टर्नओवर नहीं है, तो हम ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें चाहिए बड़ा स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा स्टॉक, उसी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसके अंदर टर्नओवर अच्छा खासा होता हो डेली बेसिस पर, जिसके अंदर ट्रेडिंग अच्छी खासी होती हो। फिर चाहे आप NSE के टॉप रिलायंस में चले जाइए या HDFC में चले जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें बिग स्टॉक्स चाहिए, ठीक है। तो F&O में आप जो है जाएंगे और F&O में आपको 10 से 15 स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे डेली बेसिस पर। 4 बजे ये डेटा आपका जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद इन स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना है और नेक्स्ट डे के लिए ये देखना है कि ये स्टॉक्स का जो क्लोजिंग हुई है वो किस तरीके की क्लोजिंग हुई। इतना आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट निकाल ली, यही तो खेल है। इतना आसान तो नहीं है ना, कोई भी आपको ये थोड़ी बताएगा। लिस्ट तो आपने देख ली है, तो सबके सामने कॉमन है ये चीज़, बट आपको इसमें से एनालाइज करना है कि नेक्स्ट डे के लिए मेरे लिए बेहतर कौन सा है, किसकी प्राइस क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट डे के लिए ज़्यादा बेहतर हुई है। और अभी कुछ इस तरीके से अगर F&O के अंदर अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्टॉक्स आ जाएंगे। आज का टॉप गेनर जो है वो 3.5% MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, जिसके नंबर्स अच्छे आते हैं। उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज है, जुबिलेंट फूड है। तो इनमें आपको देखना है
कि किसका सपोर्ट बेहतर है, कौन आगे कल के लिए ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। अब वो एनालाइज आप कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको RSI क्या होता है, ठीक है, आपका सपोर्ट कितना है, किस जगह पर आपको ये कल की दिन मिल जाए ताकि आप वहाँ से लॉन्ग कर सकें, ठीक है। तो ये सब देखना आना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर ट्रेडर कैसे आगे बढ़ने चल गए, ये बात है। तो आपके पास प्रॉपर थोड़ी सी एनालाइज करने की एक जो स्किल्स है वो भी तो होना चाहिए ना। तो ये सारे स्टॉक्स आपके सामने, ये लिस्ट है नेक्स्ट डे के लिए, कहीं ना कहीं इसमें बाइंग होकर गई होगी। आपको यहाँ से 1 2 5 स्टॉक जो है वो देखने को मिल ही जाएंगे जो आपके नेक्स्ट डे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। बस यहाँ से आपको देखना है, लेकिन अपनी स्किल्स का यूज़ करके ये 10 से 15 स्टॉक्स में छांटना है कि बॉस कल के लिए कौन सा बेहतर है, कल के लिए मेरा बाइंग लेवल क्या होगा या मेरा सेल लेवल क्या होगा। और देखिए प्रकाश गावा जी जो कि 50 डेली बेसिस पर एनालाइज करते हैं स्टॉक्स, आप समझिए कि वो कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हलवा नहीं है ट्रेडिंग। तो यहाँ पर बस इतना याद रखिए, बाई प्राइस निकालना सीखिए और सेलिंग का टाइम अगर दिख रहा है स्टॉक के अंदर, देखिए ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो आप ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप चार्ट का ऐप यूज़ करते हैं उसको आप ठंडे दिमाग से यहाँ पर जो है लिस्ट निकाल कर उसको एनालाइज करिएगा। उम्मीद है आपको 5 स्टॉक जो है वो मिल जाएंगे, बट आपके स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टॉक तो मिल जाएंगे लेकिन एनालाइज आपको जो है वो करना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।